आप देख रहे हैं दिल्ली का दंगल। दिल्ली में एमसीडी चुनावों की घोषणा हो चुकी है। 4 दिसंबर के दिन मतदान है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है आखिरकार दिल्ली की जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट करेगी, क्या क्या मुद्दे लोगों के दिमाग में रहेंगे और क्या क्या समस्याएं लोगों की बनी हुई हैं। इसी को जानने के लिए आज टोटल न्यूज़ की टीम पहुंची है बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में। अगर बदरपुर विधानसभा की बात की जाए तो इसमें कुल 5 वार्ड हैं, जिसमें बदरपुर, मीठापुर, जैतपुर, मौलरबैंड, हरिनगर एक्सटेंशन शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले जानेंगे बदरपुर वार्ड के जनता से कि आखिरकार क्या क्या मुद्दे इस बार एमसीडी चुनाव में रहने वाले हैं, किन मुद्दों के आधार पर जनता इस बार एमसीडी चुनाव में अपना निगम पार्षद चुनेगी और इसके साथ ही क्या क्या समस्याएं लोगों की बनी हुई हैं। बदरपुर वार्ड में जनता के बीच अब हम पहुंच चुके हैं। अगर इस वार्ड की बात की जाए तो महिला सीट आरक्षित है, यानी कि जो उम्मीदवार होंगी वो महिला ही होंगी। आखिरकार जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या जनता सोचकर इस बार वोट करेगी, क्या बदलाव को वोट देगी, क्या क्या मुद्दे, क्या क्या समस्याएं हैं, लोगों से ही बात करते हैं। सर, इस बार एमसीडी चुनाव अब तारीख डिक्लेयर हो चुकी है, 4 दिसंबर के दिन मतदान है। इस बार क्या सोचकर मतदान करने जाएंगे? हमने देना है सुशासन, डिसिप्लिन, सफाई। वो हमारे 5 साल से हो नहीं रही इलाके में, तो हम सोचते हैं कि बीजेपी अगर आए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। यहाँ मेन समस्या सफाई की है। कूड़ा नहीं उठता, पैसे मांगते हैं, घरों के आगे लोग बागों ने कूड़ा डाल रखा है, उससे कोई नहीं उठवाता। मेन समस्या सफाई है यहाँ। इस बार बदलाव को वोट देंगे? बदलाव को देंगे, हम बीजेपी को चाहते हैं। उससे हम काम तो करवा लेंगे ना। डबल डेकर सरकार होगी तो हम काम करवा लेंगे। ये सफाई नहीं होती यहाँ पे, कूड़ा पड़ा रहता है और हम तो यही चाहते हैं कि हमारा जनता का साथ दे, जनता का सपोर्ट करे, जो समस्याएं हैं जनता की उसको पूरा करे। वोट मांगने तो सब आ जाते हैं और बाद में फिर सब ऐसी हो जाता है। काम तो यहाँ बहुत सही हुआ है, रोड टाइम पे बना है। कोई समस्या होती है तो पार्षद के पास जाते हैं, तुरंत काम हो जाता है। बगैर कहे कोई उलझन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, निष्पक्ष काम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी कूड़े की समस्या है कोने पे कि लोग कूड़ा डाल देते हैं, उसकी तो उस पार्षद की कोई वो तो है नहीं जिम्मेदारी, पर हाँ हर चीज़ सही है। इस वक्त हम बदरपुर वार्ड के ताजपुर पहाड़ी इलाके में पहुंच चुके हैं। यहाँ से जानेंगे लोगों की इस इलाके को लेकर क्या समस्याएं बनी हुई है, वार्ड में किन समस्याओं के आधार पर लोग इस बार वोट करेंगे, क्या क्या दिमाग में विचार रहेगा और अपने उम्मीदवार से क्या उम्मीद करते हैं। क्योंकि इस इलाके की अगर बात की जाए क्या क्या समस्याएं इस इलाके में बनी हुई हैं और इस बार जब वोट करने एमसीडी चुनावों में जाएंगे, क्योंकि 4 दिसंबर के दिन मतदान है, ऐसे में क्या क्या सोच कर वोट करेंगे। सबसे पहले तो साफ़ सफाई का काम है। ये जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर कूड़ा इतना पड़ा हुआ है और पानी, नालियाँ बंद पड़ी हैं, पानी टाइम से नहीं आ रहा है, बिजली स्ट्रीट लाइटें नहीं चल रही हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोई सफाई नहीं हो पा रही है। जब से ये इन्होंने निगम पार्षद ख़त्म करे हैं तब से वो अफसर कोई पता नहीं कहाँ बैठता है, कहाँ नहीं बैठता है। परेशान होती पब्लिक, किसको कंप्लेंट करें। आइए कुछ और भी लोगों से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं जो कि इलाके से ही हैं। क्या क्या समस्याएं इस बार इलाके में हैं और किन आधार पर इस बार वोट देने जाएंगे? यही है, रोड है, पानी है, दिक्कत है। जाम जूम के चक्कर में पहाड़ी पे तक पूरा जाम रहता है, पूरा बदरपुर क्षेत्र में पूरा जाम रहता है। इधर क्षेत्र में क्या क्या समस्या है, ये चौड़े रोड में तो सब आते हैं और जहाँ लोग पतले पतले गली में रहते हैं वहाँ पे अभी चल के देखिए क्या हालत है। घर में आप रुक नहीं सकते 5 मिनट, इतनी बदबू हो रहे हैं, नाली सर रहे हैं, घुटने घुटने भर पानी लगे हुए हैं। उसके पास फोन का साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। वो एमसीडी वाले वो जो नाली साफ करते हैं उनके पास फ़ोन करो तो वो पैसे लेके आते हैं, कहते पैसे दो 50 रुपये, तो फिर वो करते हैं, नहीं दो तो नहीं करते। क्षेत्र में साफ़ सफाई, गंदगियाँ बहुत हैं और रोडों को चौड़ा कराया जाए, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। गंदगियाँ, यहाँ पे नहर है जो, वो साफ़ सफाई होनी चाहिए, गलियों की सफाई होनी चाहिए, गलियों में सीवर लाइन होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को, और लैंटर वगैरह वो जो होता है वो डलना चाहिए। समस्या तो यही है जी, साफ़ सफाई नहीं होती है और नाली वाले आते नहीं हैं साफ़ करने के लिए। देख रहे हैं आपके कितनी आगे ईंटें लगी हुई हैं, नाली का पानी रुक जाता है, निकलता नहीं है, फिर यहाँ गली में भर जाता है सारा पानी। ये दिक्कत है सर। यहाँ सबसे बड़ी समस्या नालियों की है और गंदगी की है।
कूड़े वाली गाड़ियाँ नहीं आती हैं, प्लस यहाँ पर जो भी है वो मेन प्रॉब्लम सारी गंदगी की है। हाँ जी, बहुत अच्छे किए थे उन्होंने, सड़कें भी बनवाई थी, काफ़ी काम उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किए हैं और उम्मीद करते हैं कि वही आ जाएं तो बहुत अच्छा। बदरपुर वार्ड के बुधबिहार इलाके में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और अगर मैं तस्वीर दिखाना चाहूं तो यहां पर गली में महिलाएं भी नजर आ रही हैं और महिला ही उम्मीदवार है। ऐसे में क्या राय इन महिलाओं की है, क्या क्या क्षेत्र में समस्याएं हैं, इन महिलाओं से ही जानते हैं। मैम, अगर समस्याओं की बात की जाए, क्योंकि चुनाव अब नज़दीक है, 4 दिसंबर को मतदान होना है, तो क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों के आधार पर वोट करने जाएंगी? देखिए, पहले जब ये काउंसलर था तरवन कुमार, तो हमारे बहुत अच्छे काम होते थे, नाली भी साफ़ होता था, कूड़ा भी। जब भी हम उसको फ़ोन कर देते थे, कभी जब जैसे जमादार नहीं आते थे तो हम उनको कई बार फ़ोन करते कि भी कोई आया नहीं, हमारे यहाँ पूरा नाली भरी पड़ी, कूड़ा है, तो फ़ौरन वो जमादारों को भेजते थे। और जब से ये मतलब चुनाव हुआ तो रद्द कर दिया था बीच में, अब कोई काउंसलर नहीं था सीट पे, तो हमारे यहाँ नहीं होते हैं। अब कूड़ा भी देखो ऐसे सड़ा रहता है, कूड़ा भी ऐसे पड़ा रहता है। जो नाली साफ़ करने वाले आते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई हमें, हमारा जो ठेकेदार है वो हमें भेजता नहीं है। देखिए, काम तो हुए यहाँ पे, मगर फ़ोन से होते थे, अपनी मर्ज़ी से यहाँ कोई काम नहीं होते। नालियों का बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे ना सफाई होती है ढंग से। यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, यहाँ पे जो सरकारी हैं, वो अपनी मर्ज़ी के मालिक बने हुए हैं। उनका मन होता है तो आते हैं, और जो उन्होंने, जिनकी सरकारी जॉब है, उन्होंने खुद से अपने नौकर रखे हुए हैं, वो खुद नहीं आते, उन्होंने अपनी तरफ से नौकर रखे हुए हैं, वो खुद झाड़ू और वो नाली साफ करने आते हैं यहाँ पे। दिल्ली के दंगल में आपने जाना कि बदरपुर वार्ड में जनता किन किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करने वाली है। इसके साथ ही जनता ने अपनी परेशानियों को भी अपनी जुबानी बताया। अब हम चलते हैं अगले वार्ड में मोलर बैंड, जहां पर जानेंगे कि आखिरकार जनता किन किन मुद्दों के आधार पर इस एमसीडी चुनाव में वोट करने वाली है। इसके साथ ही जनता की क्या क्या समस्याएं इस समय हैं। मोदड़बंद गांव में हम पहुंच चुके हैं और यहां से जानेंगे आखिरकार लोगों की क्या राय है। लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली का दंगल यानी कि एमसीडी चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। 4 दिसंबर को मतदान है। ऐसे में क्या सोचकर मतदान करने जाएंगे इस बार? लोगों की लाइफ का थोड़ा सा आराम मिले, और यहाँ मोड़बंद में थोड़ी सी ड्रेनेज सिस्टम की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपरली ठीक नहीं है। पूर्व निगम पार्षद ने कार्य किए हैं, लेकिन कुछ चल रहे हैं, आधे अधूरे हैं। लेकिन आगामी अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, देखो मेरी तो यही उम्मीद है कि वो कार्य पूरे किए जाएं। पार्टियां तमाम मुद्दे उठा रही हैं, बिजली पानी का मुद्दा उठ रहा है, कूड़े के पहाड़ों का मुद्दा उठ रहा है। क्या मुद्दा इस बार अहम रहने वाला है जनता के हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से? जनता के मतलब भाई, ये इस समय कूड़ा तो बहुत ज़रूरी है दिल्ली से हटाना, क्योंकि इससे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को। और प्रॉपरली एक्चुअली जो हमारे नगर निगम के चुनाव होते हैं, लोग बाग आते तो हैं उस समय, लेकिन पर प्रॉपर थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आगे से मैं तो यही उम्मीद रखूँगा कि प्रॉपर क्षेत्र की जनता के लिए थोड़ी सी सुविधाएं दी जाएं, ताकि जनता आगे के लिए थोड़ी सी आपको सुनिश्चित करें। क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं, जैसे देख सकते हो आप, हमारे यहाँ गंदगी कितनी फैल रहती है, गलियों में एकदम जानवर घूमते रहते हैं, गाय ये इस तरह के कुत्ते, और बहुत सारी समस्याएं देख रहे हो। ऊपर घरों के ऊपर हाई टेंशन की तार है, इसमें कभी 48,000 वोल्टेज की है, तो बच्चों को खेलना, ऊपर कपड़े सुखाना, बहुत ही जो नाजुक मामला है वो है। सारे कार्य हो चुके हैं, कूड़े से लेके रोड तक सब बन चुके हैं, सीवर डल चुके हैं, और तो कोई समस्या है नहीं। अब ऐसी यही है कि चुनाव रुक गए थे तो थोड़ी सफाई में दिक्कत तो आई है कि बोले किससे जाके एमसीडी में, वैसे ठीक है। अब चक्कर तो यही है, कूड़े का पहाड़ का तो वो चक्कर है कि इससे तो डला तो है, मरीज से ये तो हो गया, वो खान थी जो वो ख़त्म हो गई, अब मट्टी डल रही है ऊपर, ओके है एकदम, पार्क बन रहा है, तो इससे क्या मुद्दा तो बेकार बना रहे हैं। तो कि भाई पार्टी को आपको पता ही है, हर किसी को मुद्दा चाहिए। दिल्ली के दंगल में आपने जाना कि मोलरबंद की जनता
क्या सोचती है, किन किन मुद्दों के आधार पर इस बार एमसीडी चुनाव में वोट करेगी। इसके साथ ही क्षेत्र की समस्याओं को भी आपने जनता की जुबानी सुना। अब चलते हैं अगले वार्ड में, वहां पर जानेंगे कि आखिरकार जनता क्या कुछ सोचती है। अगला वार्ड है जैतपुर, जहां से हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार क्या क्या मुद्दे अहम इस एमसीडी चुनाव में रहने वाले हैं। और अब चलते हैं दिल्ली के इस दंगल में, अगले वार्ड जैतपुर में। दिल्ली के इस दंगल में अब हम पहुंचे हैं बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 184 यानी जैतपुर में। यहां से हम जानेंगे कि जनता की क्या राय है इस एमसीडी चुनाव को लेकर, किन किन मुद्दों के आधार पर इस बार जनता वोट करेगी। इसके साथ ही समस्याओं को भी जानेंगे। अगर पिछली बार निगम चुनावों की बात की जाए तो कमलेश कुमार शुक्ला बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने जीत हासिल की थी, और अब लेकिन उन्होंने कितने काम किए, कितनी जनता उनसे खुश है, ये भी जानेंगे। इसके साथ ही क्या क्या मुद्दे इस बार एमसीडी चुनाव में रहने वाले हैं, ये तमाम जानकारी जनता के साथ हम पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। कुछ लोग भी हैं पीछे, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि मुद्दे इस बार क्या रहने वाले हैं, क्योंकि एमसीडी चुनाव करीब है। इस बार क्या किन किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे, क्या क्या समस्याएं क्षेत्र में? अभी तो सारी सरकारें ऐसे आ रही हैं, कोई ऐसी सरकार नहीं है कि जो मुद्दे सही ढंग से उठाएं। अभी फिलहाल कोई सरकार ऐसे नहीं है। समस्याएं क्या क्या हैं? समस्या यही देखते हो, रोड देखते हो, कहीं टूटे हुए हैं, कहीं क्या हो रहा है, कहीं का गाड़ी किसी की एक्सीडेंट हो रहा है, और समस्या यही है। समस्याएं तो अभी नाली भरी पड़ी है, सफाई हो नहीं रहा है। 1 महीने 15 दिन बाद सफाई होती है, वो भी एक दिन तो कितना कचरा निकलता है, पूरा भर के निकलता है गाड़ी भर के। पता यही समस्या ना, समस्या तो कई तरह का। पार्षद ने बीते 5 सालों में कार्य किए, अब वही ये लगा रहे कहीं कहीं, जहाँ बोलते हैं वहाँ करते हैं, नहीं तो बाकी जयराम जी की यही तो है कहानी। तो देखो जो काम करेगा उसी को वोट डाला जाएगा, जाहिर सी बात है कि नहीं? क्योंकि हर किसी को देखो पब्लिक को काम चाहिए, काम जो बढ़िया करेगा वोट उसको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी रही बात पैसे दे के लेके लोग आजकल वोट डाल लेते हैं। देखिए तो हर कोई चाहता है कि फ्री में, लोग कहते हैं ना फ्री करके, लेकिन फ्री करके देश नहीं चलेगा। देश चलेगा काम से, है कि नहीं? अगर काम करोगे तो देश चलेगा। अब फ्री कर दिया तुमने, अब जो काम कर रहे हैं उस कंपनी में या उस मान लो उसमें क्या कहते हैं, उसमें काम कर रहे आदमी भरकर काम कर रहे, तो सैलरी कहाँ से दोगे अगर फ्री करोगे तो? रोड सही से ना, यहाँ पे ना लाइट है गलियों में सही से, खम्भे जो खराब हो रहे हैं, ये थोड़ा बहुत करें, वो जैसे इलेक्शन आते हैं तब करते हैं थोड़ा बहुत, फिर ऐसे ही वही हाल। यही सोच कहेंगे भाई हमारा गाँव में सही से सुविधा हो हर चीज़ की, गरीबों के लिए कुछ सरकार करे, क्या पता केजरीवाल ही सब सुन रहे हैं हम तो। देखिए एमसीडी से हमारा सीधी एक ही चीज़ की उम्मीद रखते हैं कि हमें बिजली पानी के साथ साथ सफाई की सुचारू व्यवस्था हो, स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए, ख़ास तौर पे सरकारी स्कूलों में। और जहाँ तक मेरा मानना है सफाई से ही सारी चीज़ जुड़ी हैं, क्योंकि सफाई होगी तो स्वास्थ्य अपने आप अच्छा हो जाएगा, लोगों को अच्छा फील भी होगा क्योंकि अच्छी चीज़ें देखेंगे वो। और जिस प्रकार से सरकार काम करती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। मेरा मानना ये है कि सबको मिलकर काम करना चाहिए लोगों की भलाई के लिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। देखिए एमसीडी का चुनाव आ तो गया नज़दीक, और अभी हम लोग तो वही कोशिश करेंगे या सोचेंगे भी कि चलो मेरा काम एरिया का अच्छा हो, कोई भी सरकार आए, कोई भी मतलब चाहे बीजेपी हो चाहे किसी तरह का सरकार कोई भी आए यार, कि कम से कम साफ सफाई जिस हिसाब से हम लोग चाहता हो इस तरह का साफ सफाई हो। बाकी पिछले सरकार ने जो किया उसी हिसाब से हमें चाहता कोई भी सरकार आए वो उससे बेहतर और अच्छी तरह से काम करे। हमें कभी ये नहीं बोलना है कि भाई कौन सी सरकार आएगा नहीं आएगा, कि वो तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कौन आएगा और कितना काम करेगा। हमें तो काम से मतलब है। जरूरी है। हाँ बदलाव तो ज़रूरी होता, क्योंकि बदलाव हो तो कम से कम आगे जो भी आएगा वो अच्छी तरह से काम करेगा। हमारे इतना एक तो नाली नहीं साफ होती, एक झाड़ू नहीं लगाने आते, कोई हमारा सुनता नहीं है, कोई भी कुछ बोलते हैं तो मानते। आम पार्टी के पास हम आज गए थे तो उन्होंने बोल दिया मैं बनूंगा जब जीतूंगा जब करूंगा सब कुछ, वैसे नहीं करूंगा कुछ भी। हमारे तो कई सालों से लाल डोरे में फिर भी बाहर निकाल रखा, लाल डोरे से बाहर निकाल रखा हमारे जैतपुर। हमारी दिक्कत बस कुछ नहीं है भाई, रोड की नाली की दिक्कत और कोई दिक्कत। बिजली है, मीटर लग नहीं रहा, मीटर लगा नहीं रहे, बिल भी भर दिया, नौसी मिल गई, सब कुछ हो गया, मीटर उतार के ले गया, हम क्या कर सकते। मुद्दा ये है कि वो बिजली का बिल कम करेगा, पानी घर में दे रहा है, नाली वो सफाई करवा रहा है, वोट किसको देंगे? उसी को देंगे।
कुछ नहीं किया है। अभी तक नाले हमारे ऐसे भरे पड़े हैं, देखने वाला ना है, दिखाने जाते हैं कहते हैं मैं क्या करूं। यकीन नहीं है तो अभी भी जाके देखो, अपने से नाली साफ करते हैं। अब अपने से जब नाली साफ करेंगे तो बीजेपी को वोट दे के क्या करेंगे। दिल्ली के इस दंगल में जैतपुर के लोगों से हमने राय ली। इसके साथ ही पूरे वार्ड में जाकर लोगों से बात की और जाना कि आखिरकार 4 दिसंबर को होने वाले मतदान के दिन आखिरकार किन किन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करेगी। आपने सुना जिस तरीके से लोगों ने तमाम मुद्दे बताए, इसके साथ ही अपनी परेशानियों को भी बताया। अब चलते हैं अगले वार्ड हरिनगर एक्सटेंशन में, वहां पर भी जानेंगे आखिरकार जनता की क्या राय है, जनता कैसे देखती है, जो पिछली निगम पार्षद ने कार्य किए वो कितने सक्षम थे और कितने कार्य किए गए। इसके साथ ही क्या क्या मुद्दे इस बार चुनाव में रहने वाले हैं। आइए चलते हैं हरिनगर एक्सटेंशन वार्ड में। दिल्ली के इस दंगल में टोटल न्यूज़ की टीम आ पहुंची है हरिनगर एक्सटेंशन, जो कि वार्ड नंबर है 183। यहां पर जानेंगे कि आखिरकार एमसीडी चुनाव जो कि 4 दिसंबर के दिन मतदान है, ऐसे में क्या राय है लोगों की, क्या समझकर लोग वोट करेंगे, क्या क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं। इसके साथ ही क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार उनके प्रत्याशी ने कितने काम किए, निगम में कितने काम हुए हैं, सब बातचीत जानेंगे। लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं क्या क्या मानते हैं कि काम हुए हैं निगम में। अगर पीते नहीं हुए यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ, बहुत गंदगी फैला हुआ है यहाँ पर है, लोगों अवैध कब्जा कर रखा है, ये जगह जगह कूड़ा फैला है, नाली जाम है, कोई सुनने को तैयार नहीं है यहाँ। क्या इस बार मुद्दा रहेगा चुनाव में? चुनाव में तो इस बार वो जीतेगा नहीं, जो पहले था वो तो जीतेगा नहीं, क्योंकि सफाई हुआ नहीं तो जीतेगा कहाँ से। मुद्दा जी यही है, साफ सफाई अपना पूरा होना चाहिए। अवैध निर्माण है जो उसको हटाओ, गंदगी बहुत ज़्यादा है, काम इतने नहीं हुए, इतना काम कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे, तो ऐसा ही चल रहा है जैसा पहले था। स्कूलों में तो अगर काम हुए हैं, जो है स्कूलों का भी सुधार काफ़ी अच्छा है और मेडिसिन लाइन में भी बहुत अच्छा सुधार है। बाकी लेकिन जैसे नाली सफाई वगैरह है, उन चीज़ों में कोई वो नहीं है। स्ट्रीट लाइटें हैं, इनमें कोई सुनवाई नहीं है। और सफाई के मामले में तो बिल्कुल एकदम बुरा हाल है जिसे कहते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अच्छी चीज़ दिखा दे कि सफाइयाँ रोज़ होती हो, टाइम पे होती हो, ये सब चीज़ें नहीं है। ये तो दिल्ली में आप देख ही रहे हो कि दिल्ली में निगम जब से ये एक तो निगम इन्होंने अपने हारने की वजह से ये डेट बढ़वा दी, ठीक है। डेट बढ़वाने के बाद ये अभी जो नई समिति बनी है इन्होंने, चलो ठीक है, तो अच्छी बात है कि भाई जिन्होंने निगम इन्होंने एक कर दिया, क्योंकि दिल्ली में पहले भी निगम एक ही था। इन्होंने जब लेकिन ये इसको जब चुनाव आयोग ने जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, डेट का अनाउंस करने वाले थे लास्ट टाइम पे, तो उसके बाद इन्होंने डेट अनाउंस नहीं करी और इसका खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है आज की डेट में। क्योंकि निगम पार्षद कहते हैं भाई हमारा तो टाइम ख़त्म हो गया, हम किसके पास जाएँ, पब्लिक किसके पास जाए, आप बताइए। पब्लिक कहीं नहीं जा रही, नालियाँ भरी पड़ी हैं, दुनिया भर के मच्छर हो रखे हैं, डेंगू इस टाइम पे इतना फैला हुआ है कि आप हॉस्पिटल चले जाओ, बहुत बुरा हाल है। और हर गली में कूड़ा भरा हुआ है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, बहुत बुरा हाल है निगम का। तो जी हरिनगर एक्सटेंशन वार्ड के हम सी ब्लॉक में पहुंच चुके हैं। यहाँ लोगों से जानेंगे कि आखिरकार 4 दिसंबर के दिन किन मुद्दों के आधार पर इस बार लोग वोट करेंगे। इसके साथ ही क्या क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में लोगों की, ये तमाम समस्याएं जानेंगे, लोगों से बात करते हैं, क्योंकि 4 दिसंबर अब बेहद करीब है। किन मुद्दों के आधार पर वोट करने वाली हैं? जी मुद्दा क्या ही देखेंगे, यहाँ पे देखिए कूड़ा इतना है, नालियाँ पूरी भरी हुई हैं, डेंगू प्रॉपर फैल रहा है, ना मच्छरों के लिए कोई उपाय करा जाता है, किसी भी चीज़ के लिए यहाँ कोई उपाय नहीं है। एमसीडी सरकार भी बिल्कुल ठप है, आप कोई कंप्लेंट करने जाओ, कल आना परसों आना, स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है, गंदगी पूरी पड़ी हुई है, कूड़े वाला मॉर्निंग आता है बिगर बम्पर बजाए चला जाता है, कोई पता ही नहीं है। तो वोटिंग तो सिर्फ उसे ही होगी जो काम करेगा, कोई नया ही आए तो वही काम करेगा, पुराने तो सब ऐसे ही हैं, कोई भी नहीं कर रहा काम। सिर्फ शुरू में 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, बाकी गायब, 3 साल कोई दिखेगा नहीं, फिर लास्ट में आएगा एंड मोमेंट पे। काम नहीं दिख रहा है क्योंकि जब भी बारिश होती है यहाँ पे, बाहर रोड का तो छोड़ो, गलियों में भी बारिश होती है, मुश्किल से 2-3 मिनट की बारिश से यहाँ पे पानी भर जाता है, घुटनों तक का पानी भर जाता है, लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ता है, हम लोगों को स्कूल जाने में बहुत सफ़र करना पड़ता है, तो बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अभी सबसे पहले तो जाम की समस्या है, बदरपुर से यहाँ एंट्री है ही नहीं, 24 घंटे तुम किसी भी टाइम पे आ जाओ तुम्हें हर वजह जाम ही मिलेगा, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। ऊपर से जो पानी भर जाता है पूरी टंकी, यहाँ टंकी रोड, नाम ही इसका टंकी रोड है और काम इसका टंकी रोड ही है। थोड़ा बारिश होगी नहीं कि यहाँ पूरे घुटनों तक पानी भरा रहता है, ऊपर से नालियाँ पूरी जाम रहती हैं। डी का काम तो पता नहीं किसका काम है, या हमें इतना एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन एक तो ये कि जो दुकानें बाहर आई हुई हैं पूरी नालियाँ तो जाम उससे हो जाती हैं, पब्लिक भी जागरूक नहीं है
इतने जो कूड़ा वगैरह पूरा नाली में डाल देते हैं। जो दिल्ली के इस दंगल में जनता की जुबानी आपने जाना कि वार्ड नंबर 183 हरिनगर एक्सटेंशन में कि जनता के क्या मुद्दे इस एमसीडी चुनाव में रहने वाले हैं। इसके साथ ही जनता ने बताया क्या क्या समस्याएं इस वार्ड में बनी हुई है। आइए अब चलते हैं अगले वार्ड मीठापुर में, वहां जानेंगे कि आखिरकार जनता की क्या क्या दिक्कतें हैं, किन मुद्दों के आधार पर इस एमसीडी चुनाव में जनता वोट करेगी। बदरपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 182 मीठापुर में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और यहां पर जानेंगे कि आखिरकार जनता किन किन मुद्दों के आधार पर इस एमसीडी चुनाव में 4 दिसंबर के दिन मतदान करेगी। इसके साथ ही क्षेत्र की जनता की समस्याओं को भी जानेंगे। ये भी जानेंगे कि निगम पार्षद जो रहे उन्होंने कितने काम क्षेत्र में किए। ये तमाम इन मुद्दों पर इलाके के लोगों से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार समस्याएं क्या क्या हैं। आइए चलिए इलाके में बात करते हैं लोगों से। समस्या क्या, नाली भरी पड़ी है, रोड में पानी भरा रहता है और वोट मांगने के टाइम पे वोट मांगने आ जाते हैं। कोई काम नहीं, ऐसे ही है, रोड बनवा दिया बस खत्म है, पानी भरा रहता है रोड में। उम्मीद हम तो यही कहते हैं अच्छा काम करें अच्छे से, तो आगे के लिए उनके लिए और सोचा जाएगा और क्या है। इस वक्त हम मीठापुर वार्ड के शक्ति विहार इलाके में मौजूद हैं। लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इस इलाके में क्या कुछ मुद्दे इस एमसीडी चुनाव में रहने वाले हैं। 4 दिसंबर के दिन मतदान होना है और लोग किन किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे। हालांकि अगर इस पूरे वार्ड की बात की जाए तो लगभग 70,000 जनसंख्या इस पूरे वार्ड की है और यही वजह है कि अहम वार्ड माना जाता है। लोगों से जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या समस्याएं इस वार्ड में बनी हुई हैं, क्या क्या समस्याएं इस इलाके में है और क्या किन किन आधार को मुद्दों को आधार मानकर इस बार वोट करेंगे। किन मुद्दों को आधार मानेंगे कजी? हमारे तो घर में खुद आग लगी है और आग लगने के बाद सारा घर जल गया। जान वजह क्या रही आग की? आग की वजह ये जो लाइन हाई टेंशन लाइन है 11,000 की, इसी से आग लगी और बचना भी, जान बचना बहुत मुश्किल पड़ गया। और कितने लोगों को समस्या है इस हाई तार से? हमारी कॉलोनी में पूरी लोगों को समस्या है और कॉलोनी के बीच में है कि लाइन जा रही है यहाँ से। ये अहम मुद्दा रहने वाला इलाके के लिए। सारी भरी हुई कॉलोनी है हमारे पास, इलाके के लिए अहम मुद्दा रहने वाला है ये। हाँ जी, हम लोगों का जो ये 11,000 का जो लाइन है इसको उतारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। विधायक ने हाँ भी कहा, फिर मुकर गए। उन्होंने कहा पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं दे पाऊँगा, सरकार नहीं दे रही है और हम लोग परेशान हैं। इससे कई बार दुर्घटना हो चुकी है। समस्याएँ मीठापुर में, अब ये हम लोग अनाथराइज कॉलोनी में रह रहे हैं अभी, और दूसरी बात यहाँ नालियाँ और ये मतलब सफाई नहीं हो रही है बिल्कुल। रोड जो ना बारिश होने पर यहाँ कम से कम 2-2, 3-3 फुट पानी भर जाता, घरों में पानी घुस रहा है। अरे काम करते तो ये साफ नहीं होती, जब काम ही नहीं किया तो कैसे साफ होगी। वोट तो बटोर लिए, लोगों को मतलब परेशानी, उनको क्या पता चले कि क्या हो रहा क्या नहीं। समस्या एक तो गंदगी है उतनी, और जो कूड़े की जो मेन समस्या है कि कूड़ा वाली भी नहीं आता है, तो कूड़े की भी लगवानी चाहिए मेन रोड पे। उन्होंने तो करे हैं काम सारे अच्छे, सुविधा भी दे रखी है काफ़ी उन्होंने। हाँ चाहिए भैया, क्यों नहीं, बदलाव चाहिए, साफ़ सफाई रहनी चाहिए, अपने जो है गरीब लोग उनकी सुविधा होनी चाहिए सब चीज़ों की। दिल्ली के दंगल में आपने देखा कि दिल्ली की बदरपुर विधानसभा में जनता का क्या कुछ कहना है। इसके साथ ही जनता का क्या मूड बना हुआ है और किन मुद्दों के आधार पर 5 वार्डों में जनता वोट करेगी। लेकिन 4 दिसंबर के दिन पूरी तरीके से तय हो पाएगा कि आखिरकार जनता किन किन मुद्दों के आधार पर वोट करेगी और जनता ही तय करेगी कि वो अपना पार्षद किसको चुनती है। कैमरामैन मुकेश चंद्रा के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।